जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे हमज़ा के कवाइद। आप तैयार हैं आज के कवाइद सीखने के लिए? चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहला क़ायदा बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, और ताकि आपके पास आने वाले तमाम लेसन्स तजवीद कोर्स के सबसे पहले आ सकें। चलें जी स्टार्ट करते हैं हमज़ा के कवाइद। सबसे पहला रूल क्या है कि अगर दो हमज़ा आपस में जमा हो जाएं, एक ही वर्ड की हर्फ में दो हमज़ा आ जाएं, तो उन दोनों को खूब वाज़िया करके पढ़ा जाएगा। पहला कवाइद ये है। तो चलें जी इस कायदे की एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए, और इसको सीख लेते हैं कैसे पढ़ा जाएगा। इनको खूब वाज़िया करके किस तरह से पढ़ा जाएगा। इनकी आवाज़ों को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे कि आईना आईना, तो इसकी आवाज़ों को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। अक्सर ये गलती होती है, तो इसीलिए ये रूल बहुत ही वाज़े तौर पे सामने रखा गया। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करें जी। अगर दो हमज़ा जमा हो जाएं एक ही हर्फ में, ठीक है, लफ़ज़ में, लफ़ज़ क्या होता है? एक हर्फ या दो हर्फ या दो से तीन हर्फ का मजमुआ लफ्ज़ होता है। तो ये एक ही लफ्ज़ में दो हमज़ा आगे हैं, तो इनको वाज़िया करके कैसे पढ़ा जाएगा। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा नून ज़ेर इन, इन। देखें दो हमज़ा इकट्ठे आ गए। अलिफ पे भी कोई हरकत हो तो वह हमज़ा बन जाता है। इन, इन। देखें दोनों की आवाज़ अलग अलग है और बिल्कुल स्ट्रेट है, नॉट इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है क्योंकि अक्सर ये गलती होती है, देखने में आती है। मैं पढ़ाती हूँ तो अक्सर ये गलतियाँ स्टूडेंट्स में आती हैं, तो जी इसको करेक्ट करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। इन, नून अलिफ ज़बर ना, इन ना, इन, इन, इन। ऑलराइट, ये है वजाहत करके पढ़ना है, वाज़िया करके दोनों हमज़ा को। नेक्स्ट की जी आ जाए नेक्स्ट की तरफ। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, काफ नून पेश कुन, नून अलिफ ज़बर ना, कुन्ना। और ये जो एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हो ये है नून मुशद्दद की भी एग्ज़ाम्पल। नून मुशद्दद हो, नून तशदीद हो, मीम मुशद्दद हो, उस पर भी हमेशा गुन्ना किया जाता है, तो यहाँ पे गुन्ना करना है। पिछले कवाइद को नहीं भूल जाना। अगर पिछले कवाइद आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, विद ऊपर सारी हेडलाइन आपको मिलेगी कि इस वीडियो में, इस लेसन में कौन सा कायदा डिस्कस किया गया है, तो आप उसको देख के याद कर लीजिए। इज़ा कुन्ना, असल मकसद याद करना भी नहीं है, असल मकसद है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी होगी, आप लेसन को पूरा सुनेंगे, आपको इंशाअल्लाह सुब्हान तआला में मेरे लेसन में मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि मेरा लेसन अगर आप पूरा सुनते हैं और समझते हैं तो आपको इंशाअल्लाह उसी लेसन के अंदर आपको सबक याद हो जाएगा। आपको अलग से कवायद को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इज़ा कुन्ना, इज़ा कुन्ना, ठीक है जी। हाँ, दो हमज़ा जमा हो जाए तो उनको वाज़िया करके पढ़ना, खूब वाज़िया। यहाँ देख लें जी, नून साकिन के बाद ता है। ता इज़ नॉट हरूफ हल्की, तो सो वी डू ऑन नून साकिन इख्फा। ऑलराइट, दिस साउंड इज इख्फा, नून की हाफ आवाज़। तुम, तुम, ठीक है, दोनों की आवाज़ों को डिफरेंट अलग अलग रखना है। नेक्स्ट, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ, लाम ज़ेर ली, दाल पेश दू, अलीदू, अलीदू, नॉट अलीदू, अलीदू, इस तरह से, ठीक है जी। मैं आपको साथ साथ मिस्टेक्स भी बता रही हूँ कि हो सकता है आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और लेकिन ये भी हो सकता है कुछ ऐसे भी हो कि जिनको नहीं आ रहा हो पढ़ना, तो मिस्टेक मैं उनको ये बता रही हूँ ताकि वो अपनी करेक्ट कर सकें।
ठीक है जी। ज़रूरी नहीं कि ये आपके ऊपर ही बोला जा रहा है, सबको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा। अलीदु, क्योंकि हमारा मकसद है गलतियों को सुधारना, ठीक है। अलीदु, अलिद, अलिद। ऑल राइट। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा नून ज़बर आ, दिस इज़ इख्फा, ठीक है। देखिए कितनी स्ट्रेट आवाज़ मेरी निकल रही है। ज़ाल रा ज़बर ज़र, ज़र, ता ज़बर ता, हा मीम पेश हुम, ताहुम, ज़रतहुम, ज़रतहुम, ज़रतहुम। ऑल राइट जी, आ जाए नेक्स्ट। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा रा ज़बर अर, अर, नॉट आर, ये नहीं, स्ट्रेट आवाज़, बिल्कुल करारी आवाज़, ठीक है, जिससे कहते हैं। अर, बा अलिफ ज़बर बा, नहीं कोई बना के आवाज़ यहाँ पे हमज़ा में निकालनी, ठीक है, बिल्कुल सीधी आवाज़ है। अर बा, बा दो पेश बुन, अर बाबुन, अर बाब, बा पे कलकला करें, बा कलकला का हर्फ है। अर बाब। अच्छा जी, अब चलते हैं हमज़ा के कवायद के दूसरे कायदे की तरफ। दूसरा कायदा क्या है? साकिन हर्फ के बाद हमज़ा हो तो साकिन हर्फ और हमज़ा दोनों को खूब वाज़िया करके अदा किया जाएगा। साकिन हर्फ कौन सा है? यहाँ आप देख रहे हैं, ये साकिन हर्फ है। जो भी हर्फ हो उसके ऊपर ये साइन हो, ये दाल जैसा छोटा सा, इसको साकिन हर्फ कहते हैं। और इसकी सिर्फ साउंड आती है, इसकी कोई वो प्रॉपर इसकी आवाज़ नहीं है, हल्की सी इसकी लास्ट की आवाज़ आती है, अफ, इस तरह से, ठीक है। पिछले हर्फ के साथ ये मिलकर एक बार पढ़ा जाता है। तो ये इसका दूसरा कायदा है कि अगर दो साकिन हर्फ के बाद हमज़ा हो तो साकिन हर्फ हमज़ा दोनों को खूब वाज़िया करके अदा किया जाएगा। साकिन हर्फ के बाद हमज़ा हो तो साकिन हर्फ हमज़ा और दोनों को खूब वाज़िया करके अदा किया जाएगा। तो जी इसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें, ये जो आपको कलर में नज़र आ रहा है ऑरेंज में, तो ये इसका कायदा है। ये हमज़ा है, हमज़ा से पहले साकिन हर्फ है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन दोनों को वाज़िया करके पढ़ा जाएगा। दोनों की आवाज़ों को मिक्स नहीं करना, मर्ज नहीं करना कि एक आवाज़ पढ़ी दूसरी आवाज़ को भूल गए, या उसको पढ़ा तो है लेकिन आवाज़ वाज़िया नहीं हुई, ठीक है। तो किस तरह पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। क़ाफ़ दाल ज़बर क़द, दाल कलकला का है, इस पे आवाज़ को वापस लौटाएं, क़द। हमज़ा फ़ा ज़बर अफ़, क़द अफ़, क़द अफ़। लाम ज़बर ला, हा ज़बर हा, हा की आवाज़ हा, लहा, क़द अफ़लहा, क़द अफ़लह, क़द अफ़लह, ठीक है जी। क्या है रूल? हमज़ा के से पहले साकिन हर्फ हो तो दोनों की आवाज़ों को खूब वाज़िया करना है, साकिन हर्फ की और हमज़ा की आवाज़ को। वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा रा ज़बर अर, वल अर्ज़। अक्सर पता है ऐसे भी पढ़ते हैं कि वलज़, मतलब लाम को बिल्कुल वाज़िया नहीं पढ़ते। तो इसीलिए यह कवायद जो है सामने बिल्कुल सही, बिल्कुल लाइन में, जुमले में आपको सामने बताए हैं, ताकि आप इसको बिल्कुल वाज़िया अल्फाज में पढ़ें, आवाज़ में पढ़ें। वल अर्ज़, कुछ अल्फाज आप मुँह में ना रखें। वल अर्ज़, हमज़ा रा ज़बर अर, ज़ा ज़बर ज़ा, वल अर्ज़, वल अर्ज़। नेक्स्ट की तरफ, वाव ज़बर वा, मीम नून ज़बर मन, वमन। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, ये नरमी का हर्फ है, अज़, वमन अज़, वमन अज़। यहाँ नून पे नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की भी है हमज़ा, तो हर नून साकिन के बाद हरूफ हल्की हो तो नून पे गुन्ना नहीं होगा, अदरवाइज़ नून पे गुन्ना होता है। वमन अज़ लमू,
लाम ज़बर ला मीम पेश मू लमू व अज़लम वमन अज़लमु वमन अज़लम। ऑलराइट जी, नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारा, 2 लास्ट वर्ड इस कायदे के। मीम नून ज़ेर मिन, हमज़ा नून ज़बर अन, मिन अन, साकिन हर्फ से बाद हमज़ा आ जाए। सॉरी, यहाँ पर तो हम इख्फ़ा करेंगे, यहाँ पे नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ा जाएगा, गुन्ना किया जाएगा। व मिन आ फ़ा पेश फू सीन ज़ेर सी, फूसी हा मीम ज़ेर हिम, फूसी हिम। व मिन आ फूसी हिम, व मिन आ फूसी हिम, मीम को वाज़िया पढ़ेंगे। व मिन आ फूसी हिम। ऑलराइट, नेक्स्ट हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा जीम ज़बर अज, जीम आपको पता है कलकला का हर्फ है। कलकला के आपने लेटर्स नहीं पढ़ पता आपको, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यहाँ पर भी आपको मेंशन कर दूँगी। तो इन अज रा ज़ेर री, इन अजरी, या ज़बर या, इन अजरिया, इन अजरी। वक्त में इसको खींचेंगे या को, क्यों? कायदा आपने भाई हरूफ मद्दा का, या मद्दा का देखा था, वो लेसन नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, हरूफ मद्दा का लेसन देख लीजिएगा। तो या साकिन से पहले ज़ेर है तो यह हरूफ मद्दा है, या मद्दा, इसको 3 सेकंड स्ट्रेच करेंगे, यहाँ आर्जी हरूफ साकिन लगाएंगे वक्फ में, तो इसीलिए ये खींचा जाएगा ज़्यादा। अजरी, इन अजरी, इन अजरी, सॉरी इन अजरिया, इन अजरी। जीम की आवाज़ दोबारा वापस लौटाएंगे, अज, इस तरह। हमज़ा के कवायद के 2 कायदे हमने पढ़ लिए हैं, अब हम इसके तीसरे कायदे की तरफ चलते हैं। हमज़ा के कवायद का तीसरा कायदा है, हमज़ा के बाद वाला हर्फ मोटा पढ़ा जा रहा हो तो हमज़ा को मोटा नहीं पढ़ना। हमज़ा के बाद वाला हर्फ, जैसे कि ये क़ाफ़ है, ये मोटा पढ़ा जा रहा है तो आपने हमज़ा को मोटा नहीं पढ़ना, सिर्फ़ उसी क़ाफ़ को मोटा पढ़ना है। तो वो कैसे पढ़ा जाएगा, तो आए इसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, हमज़ा की आवाज़ को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ये नहीं कि ओक़ ओक़, इस तरह नहीं पढ़ना, ये मोटा पढ़ेंगे हमज़ा को इस तरह, तो ये गलत है। पढ़ना कैसे है, अक़ अक़, क़ाफ़ को सिर्फ मोटा करना है, हमज़ा को नहीं करना। ये इसके तीसरे कायदे की तरह का कायदा है हमज़ा का। हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, रा रा ज़बर रर, अक़रर, ता मीम पेश तुम, अक़ररतुम, अक़ररतुम। इस क़ाफ़ पर भी कलकला होगा, ये भी कलकला का है। क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल, ये 5 कलकला के हरूफ हैं, जिन उन पे साकिन आ जाए तो उन पे खूब कलकला किया जाए। नेक्स्ट हमज़ा रा ज़बर अर, सीन खड़ा ज़बर सा, और सा, यहाँ भी वही है, सीन के रा जो है वो पुर पढ़ा जाएगा, तो हमज़ा को पुर नहीं पढ़ना। अर सा हा, अलिफ ज़बर हा, अर सा हा, अर सा हा। लास्ट में हरूफ मद्दा हो किसी हर्फ के और उस पर वक्फ हो रहा हो तो वह हरूफ मद्दा में कोई चेंजिंग नहीं करते, सेम एज इट इज़ पढ़ते हैं। यहाँ भी स्वाद मोटा हर्फ है, ख़ा स्वा ज़ाद गैन तो क़ाफ़ ज़ा, ये आपको मेंशन नीचे कर दूँगी मोटे हरूफ। इन मोटे हरूफों में से कोई भी साकिन में हो और हमज़ा के बाद आ रहा हो तो उनके साथ, मोटे हरूफ के साथ हमज़ा को मोटा नहीं करना। हमज़ा फ़ा ज़बर अस, हा खड़ा ज़बर हा, 1 सेकंड स्ट्रेच करें, अस्हाबा, लाम पेश बुल, ये जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ना साथ, बुल, अस्हाबुल, अस्हाबुल। जीम नून ज़बर जन, नून तशदीद मुशद्दद पे गुन्ना होगा हमेशा, नून ज़बर न, जन्न, ता ज़ेर ती, जन्नती, अस्हाबुल जन्नती, अस्हाबुल जन्नह। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह। यहाँ पे देखें लाम, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, ठीक है।
तो यहाँ पे अल्लाह के लफ्ज़ को मोटा करेंगे। ये हमने कायदा पढ़ा था लाम के कवायद में। अगर आपने लाम के कवायद नहीं सीखे तो वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अल लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह, इसको हमज़ा को नहीं मोटा करेंगे, लाम को मोटा करेंगे। अल्लाह, अल्लाह, इसको मोटा करने का तरीका ये, पीछे की जो ज़ुबान की जड़ है उसको ऊपर उठाएंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। अल्लाह, हा सात पेश हुस, अलिफ और ये लाम नहीं पढ़ा जाएगा, इस पर कोई हरकत नहीं है। हुस, स्वाद ज़बर स्वा, हुस्वा, अल्लाह हुस्वा, मीम ज़बर में, दाल पेश दू, मधु, स्वमधु, अल्लाहु स्वमधु। लाम खड़ा ज़बर है तो इसको आप खींचेंगे 1 सेकंड के लिए। अल्लाहु स्वमद, वक्फ में दाल पे कलकला करेंगे, स्वमद। ठीक है जी, तो ये थे हमज़ा के कवायद। आज हमने हमज़ा के कवायद सीखे हैं। आई होप सो कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ भी इसी वीडियो में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके आप जो है अगर लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन अपना करवा सकते हैं। फॉलो कीजिएगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और स्नैक पे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।